कल जब यूनियन बजट पेश किया गया तो उसमें एक प्रोविजन था कि जहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है जो मार्केट का, उसमें जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो रेट थोड़ा सा बढ़ाया गया। अब ये बढ़ाने की वजह से मार्केट का रिएक्शन, जो नी जर्क मैं कहूँगा या इमीडिएट रिएक्शन, वाज नेगेटिव, क्योंकि उनको लगा कि अब थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। जो जो ज्यादा करके फ्यूचर एंड ऑप्शन और वो सब आर्बिट्राज करने वाले या ट्रेडर्स के लिए वो सेगमेंट है, तो उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। बट अगर हम ओवरऑल बजट की बात करें तो ये बजट वन मोर स्टेप टुवर्ड्स यही है कि हमारी इकोनॉमी जो है हमारी, तो वो कैसे हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे जाए फिर से। और हालांकि वो लार्जेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग वन ऑफ द लार्ज इकोनॉमी है। लार्ज इकोनॉमी की हम बात करें तो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। बट ये और एक कदम उस डायरेक्शन में है कि हम कैसे वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिससे कॉर्पोरेट अर्निंग को नेगेटिव होए। देखिए, शेयर प्राइसेस आफ्टर ऑल क्या है कि वो अर्निंग को रिफ्लेक्ट करता है, फंक्शन ऑफ अर्निंग्स जो। अब यहाँ पे ये बजट में ऐसा तो कुछ नहीं है जिसे अर्निंग को इम्पैक्ट करे। बाजार नीचे गया है क्योंकि कुछ टैक्स में ट्विकिंग किया गया, वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो मुझे लग रहा है ये ओवर रिएक्शन था। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वैसे भी पहले विद्रॉ कर रहे थे, अब शायद जल्दी नहीं आए, मुझे वो पता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, ये फंडामेंटली या स्ट्रक्चरली इकोनॉमिकली ये बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से शेयर बाजार इतना नीचे जा सकता। ये सिर्फ एफएनओ की वजह से था। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में शायद दिस विल रियलिटी विल डॉन अपॉन द इन्वेस्टर्स एंड थिंग्स विल इम्प्रूव फ्रॉम हियर। थैंक यू। कल हम देखें तो अपने एफएम ने जो टैक्स लगाया था उसकी एसटीटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप देखो तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो एबोलिश हुआ था तब से इंट्रोडक्शन हुआ है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में। हम देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो इंक्रीज किया है, आप देख सकते हो फ्यूचर में 0.02% से 0.05% किया है और ऑप्शंस में 0.10 से बढ़कर 0.15 किया है, जो हम देख सकते हैं करीबन 2.5 टाइम्स से इंक्रीज हुआ। तो मार्केट ने, स्ट्रीट ने बहुत नेगेटिव लिया है। और एफआई की कल जो छुट्टी पे थी, हम देख सकते हैं आज भी मार्केट में बहुत पैनिक है क्योंकि कल एफआई छुट्टी पर थी। अब आने वाले दिनों में आप किस तरह ले रहे हैं? जैसे आपने बताया कि फ्यूचर ऑप्शंस करना बहुत मुश्किल हो गया है, एक लॉट निफ्टी का लिया जाए तो भी घाटा हो सकता है। किस तरह से लड़े, ये पूरा समीकरण क्या है? जो भी एफएम ने जो भी कल इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि जो स्पेकुलेशंस चल रहा था, जो रिटेलर्स है वो करीबन 100 में से 92 रिटेलर्स का लॉस हो रहा था। उस हिसाब से उसने जो एसटीटी का इंट्रोडक्स जो इंक्रीज किया है, हम देख सकते मार्केट ने बहुत नेगेटिव उसका लिया है। जो स्ट्रीट एफआई के जो किसी ने भी वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आवश्यकता नहीं था एसटीटी बढ़ाने की, तो मार्केट ने बहुत नेगेटिव उसका सेंटीमेंट हुआ है। आने वाले दिनों में किस तरह से ले रहे, क्या मार्केट इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा आने वाले दिनों में? हाँ, जो बजट का एसटीटी जो इंक्रीज किया है वो मार्केट, स्ट्रीट पूरा 2-3 दिन में पूरा डिस्काउंट कर लेगा। और जो अपना इकोनॉमी है बहुत स्ट्रांग है, हम देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड जीडीपी में अपना 17% का योगदान है। तो अपना इकोनॉमी स्ट्रांग है, नंबर्स अच्छे आएंगे आने वाले क्वार्टर्स में सभी कंपनीज के, तो मार्केट वो 2-3 दिन में पूरा डिस्काउंट कर लेगा। सर, मानते हैं कि जिस तरह से इक्विटी में इस टैक्स को बढ़ावा दिया है एफएम ने, आने वाले दिनों में लोग इक्विटी छोड़कर फिर से एक बार मेटल में चले जाएंगे, सोने चांदी? नहीं, आप देख सकते हो कि कमोडिटी जो पूरा साइकिल अभी बुल रन चल रहा है, मतलब कमोडिटी में इतना वोलेटिलिटी है। आप गोल्ड का भाव करीबन 70-80 हजार था, वो करीबन 1,60,000 तक पहुंचा है और वो करेक्ट होके अभी 1,36,000 तक आया है। तो कमोडिटी पूरा जो बुल साइकिल चल रहा है वो अभी, पहले ऐसा था कि सेल इक्विटी और बाय कमोडिटी का पूरा साइकिल था। अभी जो मार्केट में करेक्शन हुआ है तो सेल कमोडिटी और बाय इक्विटी का समीकरण जो है वो बैठ सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।